Assalamu alaikum dear students, friends and fellows. My name is अब्दुल मन्नान और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने फाइनल वाइवा CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो फाइनल वाइवा होता है जिसे हम प्रेजेंटेशन वाइवा भी कहते हैं, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें, सुपरवाइज़र हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है और हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वाइवा में बेसिकली होता ये है कि आप जो फाइनल डिलीवरेबल में अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट उसके साथ प्रेजेंटेशन फ़ाइल और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, तो उसी में से आपका वाइवा होता है। और इसमें बेसिकली आपको प्रोजेक्ट रन करने का नहीं कहा जाता, ना ही आप प्रोजेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चनिंग होती है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन फ़ाइल से पूछे जाते हैं। तो फाइनल रिपोर्ट जो आप सबमिट करवाते हैं फाइनल डिलीवरेबल के साथ, उसका सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि जी आपने बनाई है या नहीं बनाई है। अगर बनाई है तो काइंडली आप ओपन करके दिखा दें हमें। तो वाइवा की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फाइनल रिपोर्ट को भी अच्छी तरह से रीड करें और प्रेजेंटेशन फ़ाइल को भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें। और जो 90% वाइवा आपका होगा वो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन में से ही होगा, जो आप प्रेजेंटेशन फ़ाइल पावर पॉइंट की अपने फाइनल डिलीवरेबल प्रोजेक्ट में सबमिट करवाएंगे। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन फ़ाइल ओपन है। प्रोजेक्ट का टाइटल है रनिंग डायरी ऐप, और इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपने अपने ग्रुप मेंबर्स इंट्रोडक्शन में अपना स्टूडेंट आईडी और नेम वगैरह मेंशन किया होगा। यहाँ पे आ जाता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक पैराग्राफ में डिफ़ाइन करते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या थी, या अपनी वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग में आप जो है डिफ़ाइन करते हैं एक पैराग्राफ में अपने प्रोजेक्ट को, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को, उसकी वर्किंग को। और इसके आगे आ जाता है हमारे पास डायग्राम ऑफ व्यू प्रोसेस मॉडल। तो ये बेसिकली वो डायग्राम है जो हम अपने ऐड करते हैं प्रोजेक्ट की फाइल में, फर्स्ट असाइनमेंट SRS में, व्यू प्रोसेस मॉडल। तो इस मॉडल को आप देख लें, इसको आप बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, विजियो में बना सकते हैं या ऑनलाइन कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो व्यू प्रोसेस मॉडल डायग्राम में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर गैदर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास, उसका हम एक SRS और वर्क प्लान बनाते हैं। जो आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसका हम एक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम एक बनाते हैं SRS। फिर हम क्या करते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट्स से नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा एनालिसिस का। तो एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, वो कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और उसमें रिस्क कितना है, या इन सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ जो होता है वो बेसिकली होता है डिज़ाइन फेज़। और डिज़ाइनिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब बेस्ड हो, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, तो उसका हम जो GUIs क्रिएट करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, उनको डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट और नेक्स्ट फेज़ है मेंटेनेंस का। तो जब हम एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं अपने किसी क्लाइंट को या किसी भी बंदे को जिसका हमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो उसमें मज़ीद कुछ और फीचर्स चाहता हो, या उसमें किसी किस्म के कोई बग्स या और कोई इश्यूज़ हों इस तरह के, तो वो हम सारे के सारे एवेलुएट करते हैं मेंटेनेंस में, इस फेज़ में। तो इस तरह हमारा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाता है इस व्यू प्रोसेस मॉडल डायग्राम का। और हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को। इससे अगली जो हमारे पास डायग्राम होती है वो बेसिकली होती है यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें दी जाती हैं हमारी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, जिसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह बताया जाता है। उसमें हमारे पास होता है सबसे पहले तो
आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र्स भी हो सकते हैं, लाइक एडमिन, कस्टमर और इस तरह के और भी यूज़र्स हो सकते हैं। और जो ये हमारा प्रोजेक्ट है इसमें रनिंग डायरी ऐप, इसमें हमारे पास एक यूज़र है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी यूज़ केसेस बनेंगे वो हमने क्या करने हैं, एक बाउंड्री के अंदर यूज़ केसेस को डिफ़ाइन करना है। यूज़ केस बेसिकली क्या होगा, आपकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। सपोज़ कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जिसमें जो यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक लॉगिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम यूज़ केस में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एक ओवल शेप के अंदर हम लॉगिन लिखेंगे और उसको एक यूज़ केस में डिफ़ाइन कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम उसको यूज़र सिंबल के साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक्टर है, और बाकी ये जितने भी हमारे पास हैं ये सारे के सारे ओवल शेप में यूज़ केसेस हैं। जैसे कि यूज़र जो है वो स्टार्ट रनिंग यानी बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो अपनी इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता है। प्ले म्यूज़िक बटन के ऊपर क्लिक कर सकता है और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, रनिंग हिस्ट्री को देख सकता है, एवरेज स्पीड, एवरेज पेस और एंड रनिंग सेशन को एंड कर सकता है। स्टार्ट रनिंग बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि एक रनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें वो सेलेक्ट पोजीशन और डेस्टिनेशन करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ यूज़ केसेस सिंगल हैं, जैसे कि व्यू रनिंग हिस्ट्री, व्यू एवरेज स्पीड, व्यू एवरेज पेस, और कुछ के साथ हमने इंक्लूड कीवर्ड यूज़ किया है और एक और यूज़ केस बनाया हुआ है। तो ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमारे एक यूज़ केस पे फुलफ़िल नहीं होती, तो उसमें हम यूज़ करते हैं दो यूज़ केसेस को, और फर्स्ट यूज़ केस को हम जो है नेक्स्ट यूज़ केस के साथ उसमें एक रिलेशनशिप बनाते हैं। दो ही तरह के रिलेशनशिप होते हैं यूज़ केस डायग्राम में, या तो वो इंक्लूड का रिलेशनशिप होगा या वो एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप होगा। तो इंक्लूड का रिलेशनशिप जो होता है ये बेसिकली एक कंपल्सरी रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर एक बंदा स्टार्ट रनिंग एक सेशन स्टार्ट करता है रनिंग का, तो उसमें उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसे जीपीएस लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी। यानी वो अपनी एक लोकेशन जीपीएस लोकेशन ऑन करेगा मोबाइल फ़ोन से, तो तभी वो स्टार्ट रनिंग का सेशन स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो स्टार्ट सेलेक्ट पोजीशन का होगा और डेस्टिनेशन का, यानी जिन दो पोजीशंस के दरमियान उसने अपना ये रनिंग सेशन करना है वो सेलेक्ट करेगा गूगल मैप पे से। इसी तरह एक्सटेंड का जो रिलेशनशिप होता है ये कोई कंपल्सरी रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे कि एक कस्टमर है, उसने ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करनी है किसी वेबसाइट से, तो वो क्या करेगा, आइटम्स को व्यू कर सकता है, कैटेगरीज़ को व्यू कर सकता है, और अगर वो चाहे तो सर्च भी कर सकता है। यानी सर्च का ऑप्शन जो होता है या फ़िल्टर का जो ऑप्शन होता है वो आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन या सर्च करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप सर्च का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपको आइटम सारी जो हैं वो अवेलेबल होंगी वेबसाइट के ऊपर, आप उनको देख के भी कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इसी तरह हमारे इस सिनेरियो के अंदर जनरेट रिपोर्ट्स का एक यूज़ केस है जो एक्सटेंड कर रहा है डेली, वीकली और मंथली के साथ। तो अगर हम जनरेट रिपोर्ट्स बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सारी की सारी रिपोर्ट्स शो होंगी, लेकिन इसमें हम फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली का फ़िल्टर लगाते हैं तो हमारे पास डेली एक्टिविटीज़ में जितने हमने सेशन क्रिएट किए उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास शो हो जाएंगी। वीकली का लगाएंगे तो लास्ट वीक की हमारे पास रिपोर्ट शो होंगी, और अगर मंथली का लगाएंगे तो हमारे पास लास्ट मंथ की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास शो होंगी। तो इंक्लूड का जो रिलेशनशिप होता है ये एक कंपल्सरी रिलेशनशिप होता है, यानी तब तक हमारा जो फर्स्ट यूज़ केस है वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक हम अपने नेक्स्ट इंक्लूड वाले जो हमारा यूज़ केस है उसको हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते। तो ये थी हमारी यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम के अंदर तीन तरह के सैम्बल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको यूज़र जो लिखा हुआ शो हो रहा है ह्यूमन सैम्बल, इसको हम एक्टर कहते हैं। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री होती है, ये जो एक बनी हुई है बॉक्स बना हुआ है और ये एक बाउंड्री लगी हुई है, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। यूज़र जो होता है वो बेसिकली सिस्टम बाउंड्री के बाहर होता है, और यूज़ केसेस जो होते हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम बाउंड्री के इनसाइड। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट
स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह आपको अपने इस स्लाइड के ऊपर अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप अगर सुपरवाइज़र कहे तो आपने उससे रीड करके बताना है। प्रेजेंटेशन वाइवा का बेसिकली मकसद ही ये है कि आपने सुपरवाइज़र के पूछने से या उसके कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपने खुद से डिफ़ाइन करना है, प्रेजेंटेशन देनी है अपने वाइवा की। तो ये वाइवा जो होता है वो बेसिकली डायग्राम्स में से ही पूछा जाता है, यानी सैम्बल्स के बारे में पूछ सकते हैं या कौन सी डायग्राम हम किस लिए बनाते हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हमारे पास क्या होता है, जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी लेयर्स होंगी, यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारी एप्लीकेशन के साथ। तो इसमें आप देखें एक चेन बनी हुई है जिसमें यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है प्रेजेंटेशन लेयर के साथ। इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर जुड़ी हुई है बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ, और बिजनेस लॉजिक लेयर हमारे पास जुड़ी है डाटा एक्सेस लेयर के साथ। डाटा एक्सेस लेयर जो है वो डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करती है और इस डाटा को रिटर्न करती है हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपके पास आ जाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, जिसमें डिज़ाइंस होते हैं आपकी एप्लीकेशन के, बटन वगैरह, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आ जाते हैं। यूज़र जब भी है वो डायरेक्ट किसी फंक्शन को कॉल नहीं करता, वो क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर दिए हुए बटन्स या किसी भी टूल को यूज़ करते हुए कोई बटन प्रेस करेगा, तो वो बटन क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर जुड़ी होगी बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ, तो जो वो बटन प्रेस करेगा वो कमांड हमारे पास जाएगी, वो फंक्शन कॉल जाएगी बिजनेस लॉजिक लेयर के पास। यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी कमांड को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर वो डाटाबेस में से कुछ डाटा रिट्रीव करना चाहता है तो हम डाटा एक्सेस लेयर को यूज़ करेंगे, और डाटा एक्सेस लेयर हमारे पास डाटाबेस में से वो उसका रिक्वायर्ड डाटा जो है कॉल करेगी, सेलेक्ट करेगी और रिटर्न कर देगी बिजनेस लॉजिक लेयर को। इसी तरह बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर से होता हुआ ये प्रेजेंटेशन लेयर तक जाएगा। तो जो डाटा यूज़र देखना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो किसी वेबसाइट के ऊपर या इसी जो आपकी एप्लीकेशन है रनिंग डायरी ऐप, इसमें से कोई रिपोर्ट्स देखना चाहता है, तो वो जनरेट रिपोर्ट्स बटन पे के ऊपर क्लिक करेगा। तो वो बटन क्या है, बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ जुड़ा होगा। वो डाटा एक्सेस लेयर में से डाटा को रिट्रीव करने के बाद डाटाबेस में से वापस हमें प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही एक ग्रिड व्यू में या टेबल के अंदर हमें सारा का सारा डाटा डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बेसिकली होता है आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। हर एक डोमेन कैटेगरी का अलग से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनता है। जैसे कि वेब बेस्ड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हम यही यूज़ करते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो हर एक आर्किटेक्चर का अलग से डिज़ाइन बनता है। इसके बाद आ जाती है ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं और उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंटिटीज़ बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक रेक्टेंगल शेप के थ्रू हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये यूज़र है एक एंटिटी हमारे पास, इसी तरह म्यूज़िक और रनिंग लॉग, ये 3 एंटिटीज़ हैं हमारे पास। अब हर एक एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, वो हम डिफ़ाइन करते हैं ओवल शेप में। यानी यहाँ पे यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह इस यूज़र एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। जिस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसी के साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे यूज़र आईडी क्या है, यूज़र के साथ जुड़ा हुआ है, यूज़र नेम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपने देखनी है कि यूज़र आईडी, म्यूज़िक आईडी और रनिंग लॉग आईडी ये अंडरलाइन हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी की होती है उसको हम हमेशा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर अंडरलाइन ही लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हर एक एंटिटी क्या होगी, दूसरी एंटिटी के साथ जुड़ी हुई होगी। जैसे कि यूज़र
लिसन म्यूज़िक। तो ये वाला जो डायमंड शेप है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, यानी यूज़र का म्यूज़िक वाली एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, यूज़र लिसन कर सकता है म्यूज़िक को। अब इसमें हमारे पास रिलेशनशिप के सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 3 लाइनें और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या रिलेशनशिप बनेगा, वन टू मैनी का। इसी तरह वन टू मैनी यूज़र्स कैन लिसन वन टू मैनी म्यूज़िक, यानी जितने भी यूज़र्स हैं वो अपनी पसंद के एक या एक से ज़्यादा सॉन्ग्स सुन सकते हैं। इसी तरह एक या एक से ज़्यादा यूज़र हैज़ रनिंग लॉग, यानी एक या एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है वो एक या एक से ज़्यादा रनिंग सेशंस को स्टार्ट या एंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रनिंग लॉग एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रनिंग लॉग आईडी है, टाइटल, डिस्टेंस, टाइम, पेस, स्पीड, डेट। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो होगा ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, और रिलेशनशिप के लिए हम यहाँ पे ज़ीरो और वन हो सकता है, ज़ीरो और मैनी हो सकता है, वन और मैनी हो सकता है, वन और ज़ीरो हो सकता है। तो ये हैं हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स के सिंबल्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है वर्क प्लान। ये वो वर्क प्लान है जो आप एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपके प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट असाइनमेंट में बनाते हैं। इस इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आपके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक आप वर्क प्लान बनाते हैं कि हमने अपनी एसआरएस डॉक्यूमेंट हमारी कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, और इसके लिए हमें कितने डेज़, कितना ड्यूरेशन चाहिए। तो उसका हम अपने पूरे वर्क प्रोसेस का एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, विजियो में भी बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो ये भी सिंपल है बहुत ही, जो आपकी एलएमएस पे जो आपका दिया होता है वही सिंपल हमने टेबल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट रनिंग सीक्वेंस डायग्राम। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं सीक्वेंस डायग्राम्स। सीक्वेंस डायग्राम्स एक से ज़्यादा होती हैं। जितने आपके पास यूज़ केसेस होंगे, जो आप यूज़ केस डायग्राम में जितने यूज़ केसेस बनाएंगे उतने ही आपके पास सीक्वेंस डायग्राम्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 यूज़ हमारे पास यहाँ पर हैं सीक्वेंस डायग्राम्स। तो इसमें जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन सिंबल होगा, रेक्टेंगल शेप होगी, एक बार होगी और कुछ लाइंस होंगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन। तो इसमें क्या होगा कि यूज़र हमारे पास एक एक्टर है जो कि क्लिक करेगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें हम जैसे कि ईआरडी में हमने एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल शेप्स यूज़ किए थे, इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम में इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। यानी ये जो स्टार्ट रनिंग और रनिंग सेशन वाले दो रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट हैं। तो यूज़र क्या करेगा, क्लिक करेगा ऑन स्टार्ट रनिंग बटन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो स्टार्ट रनिंग ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाली जो बार आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं माउस जो है वो ओवर कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपकी एक्टिवेशन बार है, इसको हम एक्टिवेशन बार कहते हैं। और ये जो डैश्ड लाइन है ये बेसिकली लाइफ लाइन, इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। जैसे यूज़र की एक लाइफ लाइन है, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स की भी लाइफ लाइन होती हैं। ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी लाइफ लाइन्स होती हैं ये हम डैश्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम मैसेज रिसीव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से या यूज़र से, तब हमारी इस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ लाइन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बार यूज़ करते हैं। अब जब यूज़र क्लिक करेगा स्टार्ट रनिंग बटन के ऊपर तो हमारे स्टार्ट रनिंग ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर। फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक रनिंग सेशन क्रिएट करेगा, और रनिंग सेशन के लिए ये हमारे पास स्टार्ट रनिंग सेशन फंक्शन कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट में से रनिंग सेशन वाले, और इसकी लाइफ लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक मैसेज रिटर्न करेगा, कैप्चर रनिंग हिस्ट्री। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जब हम रनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे कैप्चर करेगा रनिंग हिस्ट्री को, इसलिए ये फंक्शन कॉल होगा। इन मैसेजेस को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक मैसेज होता है जब हम एक एक्टर से या
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ पास करते हैं, इनको हम मैसेजेस कहते हैं। और जो मैसेज हमें किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ रिटर्न होते हैं, जैसे कि ये कैप्चर रनिंग हिस्ट्री वाला, तो इसको हम रिटर्न मैसेज कहेंगे। और रिटर्न मैसेज जो होते हैं वो हम डैश्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, एसिंक मैसेजेस जो होते हैं, इनको हम स्ट्रेट लाइन और एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह है एंड रनिंग सेशन। जब यूज़र एंड करेगा रनिंग सेशन को तो क्या होगा, वो क्लिक करेगा एंड रनिंग बटन के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट लाइन जो इस ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन है वो एक्टिवेट होगी। ये एक मैसेज पास करेगी हमारे रनिंग सेशन ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हमारे रनिंग सेशन ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन एक्टिवेट होगी, तो वो क्या करेगा, डाटा जितना भी जब एंड होगा रनिंग सेशन का, तो वो सारा का सारा डाटा आपका इंसर्ट होगा एसक्यूएललाइट। एसक्यूएललाइट बेसिकली एक लोकल डाटाबेस होती है। जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कोई सी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी एक लोकल डाटाबेस भी क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपकी जो जितनी भी उस एप्लीकेशन के रिलेटेड आपका डाटा होता है वो उस डाटाबेस में सेव होता रहता है। तो जब यूज़र एंड करेगा रनिंग सेशन को, तो उसका जितना भी डाटा होगा लाइक स्पीड, डिस्टेंस, पाथ, टाइटल वगैरह, पेस वगैरह, तो वो उसमें डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। और ये हमें कैलकुलेट करेगा स्पीड को, हमारा रनिंग सेशन, और हमें रिटर्न कर देगा डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो इसी तरह बाकी सारे भी हैं, सेम है। आपसे जस्ट सिंबल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, डैश्ड लाइन को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल शेप को क्या कहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइफ लाइन होती है, एक्टिवेशन बार होती है, एसिंक मैसेज होते हैं, और रिटर्न मैसेजेस होते हैं हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम की तरफ। तो ये मैंने इसमें दो डाटाबेस में से जो है वो टेबल्स क्रिएट की हैं। इसके लिए आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर में भी आप बना सकते हैं इस डायग्राम को, या फिर आप बना सकते हैं विजियो के अंदर भी। इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक रनर का टेबल है, और रनर बेसिकली हमारे पास यूज़र होगा, और दूसरा हमारे पास होगा रनिंग लॉग। ये हमारे पास लॉजिकल मॉडल है, या क्लास डायग्राम भी इसको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे के सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह दूसरी क्लास या दूसरे मॉडल में हमारे पास हैं रनिंग लॉग, टाइटल, डिस्टेंस, टाइम, पे, स्पीड, डेट, यूज़र आईडी। तो जब इसमें दोनों मॉडल्स में, दोनों क्लासेस में रिलेशनशिप है 0 और 1 टू मैनी का, यानी एक यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा सेशंस जो है वो बना सकता है, और उसका जितना भी डाटा होगा, जितना भी एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, वो हम सेट करेंगे अपने इस लॉजिकल मॉडल और क्लास डायग्राम के अंदर। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हमारे पास मेथड्स होते हैं। जैसे कि ये रनिंग लॉग्स का एक मेथड है, और यहाँ पर हमारे पास एक रनर का मेथड मौजूद है क्लास डायग्राम में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने डाटाबेस डायग्राम में। तो डाटाबेस डायग्राम में बेसिकली हमारे पास जितने भी टेबल्स होते हैं उनका हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये भी आप बना सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, या विजियो में, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप डाटाबेस डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें हम सिर्फ, मेरे पास दो टेबल्स हैं, आपके पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, जितने आपके पास एंटिटीज़ हैं उतने ही आपके पास टेबल्स होंगे। तो यहाँ पे दो ही टेबल हैं, रनर और रनिंग लॉग का, जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी जो है वो इस रनर टेबल की प्राइमरी की है, और इसी तरह रनिंग लॉग वाले टेबल में भी हमारे पास यूज़र आईडी का एक कॉलम मौजूद है, लेकिन ये इसमें क्या होगा, फॉरेन की होगा। तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बनता है, जिसमें यूज़र आईडी जो रनर वाले टेबल की है वो है यूज़र आईडी में फॉरेन की। तो इसमें 1 टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा कि एक यूज़र जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है परफॉर्म कर सकता है रनिंग सेशंस को। तो ये हमारे पास डेटाबेस डायग्राम है। इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारी एप्लीकेशन के GUIs, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। तो ये तो आप एप्लीकेशन को डिज़ाइन करके बना सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी आप अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर
बना के अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है टूल्स, जिसमें हमने कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, जावा लैंग्वेज और एसक्यूएलाइट डेटाबेस के लिए हमने यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब आपका प्रेजेंटेशन वाइवा क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है फेवरेट बुक के बारे में। तो आपकी फ़ेवरेट बुक एक आपसे पूछी जाती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो बुक आपकी फ़ेवरेट हो वही आप बताएं, क्योंकि उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाइवा में। लाइक कि अगर आप CS201 अपनी बुक बताते हैं, फेवरेट बुक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपसे वेरिएबल्स, अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज, फंक्शंस और इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि डिफ़ाइन कर दें, या आपसे कोडिंग नोटपैड ओपन करके किसी भी चीज़ का कोड भी टाइप करवा सकते हैं। यानी एक फंक्शन डिक्लेरेशन का कोड टाइप कर दें, या वेरिएबल डिक्लेरेशन का, या कोई एक छोटा सा एक आप प्रोग्राम बना के दिखा दें जिसमें 2 नंबर्स का सम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट बता रहा हूँ, इस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।